मैं डॉक्टर रविंद्र गुप्ता रविंद्र हॉस्पिटल हार्ट सेंटर से मुखातिब हूँ आपके साथ में एक नए सब्जेक्ट के साथ। तो आज हम जो टॉपिक चर्चा करने जा रहे हैं वो आपकी हेल्थ के बहुत इम्पॉर्टेंट और बहुत करीब है। दैट इज़ ओवरवेट, ओबेसिटी यानी मोटापा। ये आज के युग की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि हम भागती हुई तेज़ ज़िंदगी के अंदर आराम परस्त होते जा रहे हैं, एक्टिविटी हमारी कम होती जा रही है, खाना हमारा अनहेल्दी होता जा रहा है और उसका एंड रिजल्ट है कि हम वेट गेन कर रहे हैं और ये आगे आने वाली बीमारियों की दावत की तैयारी शुरू हो रही है। तो मोटापा क्या है? देखिए, जितनी भी बॉडी में हमारे फालतू चर्बी है जो ज़रूरत से ज़्यादा है वो मोटापा कहलाती है और मोटापा फिर अंततः अपने को हैजार्ड्स की तरफ ले जाता है। तो मोटापा किसे कहते हैं? देखिए, कुदरत ने जो हमारा शरीर बनाया है वो व्यवस्था इस तरह से की है कि एक हाइट के लिए हमें एक निश्चित मात्रा में वेट हमारे शरीर में होना चाहिए। तो इसको हम बॉडी मास इंडेक्स कहते हैं। बॉडी मास इंडेक्स इस तरह से कैलकुलेट होता है, द वेट इन केजी डिवाइडेड बाई हाइट इन मीटर स्क्वायर। तो एक स्वस्थ व्यक्ति का जो बॉडी मास इंडेक्स है वो 23 के करीब होना चाहिए। तो किसी व्यक्ति का या किसी महिला का अगर बॉडी वेट 23 से ज़्यादा है तो वो ओवर वेट की कैटेगरी में आ जाता है। और इसी तरह से अगर आपका BMI 25 से ज़्यादा हो जाता है तो आप ओबेसिटी की कैटेगरी में आ जाते हैं। ओबेसिटी फिर दो तरह की होती है, ग्रेड 1, ग्रेड 2। ग्रेड 1 माने अभी आपको ज़्यादा तकलीफें मेडिकल प्रॉब्लम के तरीके से शुरू नहीं हुई, आप सिर्फ ओवरवेट हैं। ग्रेड 2 में जब आपको डायबिटीज़, हाइपरटेंशन, हार्ट की प्रॉब्लम शुरू हो जाती है तो इसको ग्रेड 2 कहा जाता है। इंडिया के अंदर एक और क्राइटेरिया है ओबेसिटी नापने का, क्योंकि हम लोग दुबले पतले हैं शरीर से लेकिन हम लोग सेंटर में ओबेस हैं। तो इसको हम बोलते हैं वेस्ट हिप रेशो, माने आपके वेस्ट का साइज आपकी हाइट से आधे से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। यानी कि अगर कोई व्यक्ति 6 फीट का है तो उसकी जो वेस्ट का साइज है वो 3 फीट के करीब होना चाहिए, जैसे 35 इंचेस के करीब। तो अगर किसी व्यक्ति की वेस्ट रेशो इससे ज़्यादा है तो ओबेसिटी के कैटेगरी में आएगा। अब प्रश्न उठता है कि मोटापा किन कारणों से होता है? तो देखिए, मोटापे का सबसे जो प्रमुख कारण है वो हमारा अनहेल्दी लाइफस्टाइल है। हमारे खाने की जो चीज़ें हैं, खाने की जो चीज़ों की मात्राएं हैं, खाने की चीज़ों की जो टाइमिंग है वो बड़े ही अब नॉर्मल और इरेगुलर होते जा रहे हैं। जैसे कि हम अनहेल्दी फूड ले रहे हैं जिसमें जंक फूड, हाई कैलोरीज आइटम वाले फूड या मीठे बीवरेजेस या ड्रिंक्स, इन सब के अंदर बहुत ज़्यादा ऊर्जा होती है। तो ये सबसे प्रमुख कारण है ओवर ईटिंग, बिकॉज बेसिकली ओबेसिटी इज ए ईटिंग डिसऑर्डर। दूसरी आती है हमारी सुस्त और सीडेंटरी लाइफस्टाइल, माने हमारी ज़िंदगी धीरे धीरे स्लो होती जा रही है। वैसे फास्ट होती जा रही है लेकिन फिजिकल सेंस में स्लो होती जा रही है। तो फिजिकल एक्टिविटी की कमी की वजह से कैलोरीज कंजम्पशन कम रहता है और इससे ओबेसिटी होती है। तीसरा कारण है अनुवांशिक। अनुवांशिक मीन्स हेरिडिटरी। कुछ लोग आपने देखा होगा परिवार के अंदर सब लोग मोटे होते हैं, वो चाहे कुछ भी बेचारे खाएं या नहीं खाएं उनका मोटापा नहीं जाता है। और चौथा, पांचवा कारण है हमारी ड्रग्स और कुछ बीमारियाँ। कुछ बीमारियाँ हैं हार्मोन्स की, जैसे थायराइड की, कशिंग सिंड्रोम, इसके अंदर ओबेसिटी हो जाती है। या एंटी डिप्रेसेंट एक ड्रग्स हैं जो लंबे टाइम तक लेने से वेट गेन कराती है। तो ये प्रमुख कारण है जो वेट गेन का कारण हमारी सोसाइटी के अंदर बना रहे हैं। अब हम नेक्स्ट प्रश्न लेते हैं कि वेट ज़्यादा होने से क्या परेशानियां या क्या लक्षण पेशेंट को आएंगे। तो अगर आप ओवरवेट हैं तो आपका शरीर में उत्साह नहीं रहेगा, आप थके थके महसूस करोगे, आपको चलने फिरने पे सांस चढ़ेगी, आपके जोड़ों के अंदर दर्द रहेगा और ओवरऑल जो आपकी एफिशिएंसी है बॉडी की वो थोड़ी सी कम रहेगी। तो फिर प्रश्न उठता है कि लोग मोटापे को सीरियसली क्यों नहीं लेते? देखिए, इसके काफ़ी से कारण हैं। एक तो मोटापा एकदम नहीं आता है, मोटापा धीरे धीरे आता है। तो आप धीरे धीरे उस स्थिति की आदत अपने आप को डाल लेते हो और आपको ज़्यादा डिफरेंस फील नहीं होता। दूसरा, जागरूकता की कमी है। मोटापा कितना नुकसानदायक हो सकता है आपके लिए, इसकी कल्पना हम लोग शायद नहीं कर पाते हैं। तो ये भी कारण है कि हम मोटापे को एक्सेप्ट कर लेते हैं। तो मोटापा खाली है सौंदर्य की या लुकिंग गुड या लुकिंग बैड की बात नहीं है। मोटापा मोटे तौर पे एक बीमारी है जो आगे जा करके अनलिमिटेड कॉम्प्लिकेशंस को जन्म देता है। तो अब आता है कि मोटापे के नुकसान क्या हैं। देखिए, अगर हमारा वेट ज़्यादा है तो तुरंत हमें ये तंग नहीं कर रहा, लेकिन धीरे धीरे ये कॉम्प्लिकेशंस को जन्म देगा। सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट कॉम्प्लिकेशन डायबिटीज़ मेलाइटिस टाइप 2। आज हम देखते हैं दुनिया में जो डायबिटीज़ है उसका सबसे प्रमुख कारण ओबेसिटी से रिलेटेड है। दूसरी, हार्ट की बीमारियाँ हैं, हार्ट अटैक, ब्लड प्रेशर की बीमारी और हार्ट अटैक की जो दूसरी कॉम्प्लिकेशंस है वो ओबेसिटी के साथ में ज़्यादा होती है। तीसरी प्रमुख कॉम्प्लिकेशंस है ऑर्थोस्टैटिक स्लीप एपनिया, माने जिनका वेट ज़्यादा है उनको रात को सोने में दिक्कत होती है, उनकी रात की निद्रा बाधित रहती है, उससे वो स्लीप डिप्राइवेशन के मोड में जाते हैं। ओस्टियोआर्थराइटिस की जो बीमारी है, जोड़ों की बीमारी, वो मोटे लोगों के अंदर ज़्यादा होती है।
ब्रेन के अंदर स्ट्रोक की बीमारी देखा गया है कि ओबेसिटी के साथ में बढ़ जाती है। और साइकोलॉजिकल कॉम्प्लिकेशंस हैं जैसे डिप्रेशन या थोड़ा सा उदासी रहना या थोड़ा सा एंग्जाइटी रहना। तो जो लोग ओबेज हैं वो उनको थोड़ा कॉम्प्लेक्स आकर के इस तरह की फीलिंग या टेंडेंसीज आनी शुरू हो जाती है। सरल सी भाषा में अगर हम समझें तो मोटापा क्यों होता है। देखिए, शरीर हमारा एक मशीन की तरह से है। जैसे मशीन को चलाने के लिए पेट्रोल की जरूरत होती है, शरीर को चलाने के लिए ऊर्जा की जरूरत होती है। ऊर्जा को हम कैलोरीज बोलते हैं। तो एक सामान्य व्यक्ति जो सामान्य काम करता है उसको औसत 1600 से 1800 कैलोरीज की आवश्यकता शरीर में होती है। अगर मान लो हमारी डाइट 2500 कैलोरीज की है तो हम ये 700-800 कैलोरीज जो फालतू है वो रोज जमा कर रहे हैं और ये शरीर में फैट के रूप में जमा हो जाती है। पर ये अगर प्रोसेस अगर लंबे टाइम तक चलती रहेगी तो ये अब नॉर्मल फैट कलेक्शन का कारण बन जाएगी। तो ये सामंजस्य बिठाना कि हमें कैलोरीज की जरूरत कितनी है और हम कितना ले रहे हैं, कितना कंज्यूम कर रहे हैं, ये इंपॉर्टेंट है। अब देखिए, बड़ा सिंपल सा तरीका है समझने का। अगर हम 1 घंटे एक्सर्शनल एक्सरसाइज करते हैं, खूब थका देने वाली एक्सरसाइज करते हैं, तो लगभग हम 350 से 400 कैलोरीज कंज्यूम कर रहे हैं। और उसके बदले में हम आकर के 100 ग्राम मिठाई खा लेते हैं तो लगभग हम 600 से 700 कैलोरीज गेन करते हैं। तो आप अंतर देखिए कि कैलोरीज को कंज्यूम करना कितना मुश्किल है और कैलोरीज को शरीर में ग्रहण करना कितना आसान है। तो मोटापे से हमें बचना है, मोटापे का हमें इलाज करना है। मोटापे का इलाज का सिंपल तरीका है कि हम अपनी लाइफस्टाइल को थोड़ा सा एक्टिव करें। हमें अपनी डाइट के अंदर मूलभूत परिवर्तन करने होंगे। हमें हाई कार्बोहाइड्रेट डाइट को अवॉइड करना होगा। हमें हाई कैलोरीज फूड को, जंक फूड को, फ्राइड आइटम्स को अवॉइड करना होगा। हमें अपनी डाइट के अंदर फल, सब्जियां, सैलेड और मोटे अनाज की मात्रा को बढ़ाना होगा। दूसरा, हमें अपनी लाइफस्टाइल को एक्टिव करना होगा। हमें 40 से 50 मिनट की रोज एक्सर्शनल एक्सरसाइज जिसमें हम दौड़ना या स्विमिंग करना या तेज रनिंग करना ये शामिल है, ये करनी होगी। हम छोटी छोटी आदतों के अंदर ये चीज़ें शामिल करें कि लिफ्ट की बजाय हम सीढ़ियों का प्रयोग करें या छोटे छोटे काम को हम अपने पैरों से करने की कोशिश करें बजाय कि हम व्हीकल का सहारा लें। तो 2-3 चीज़ें हैं जो करके हम अपने मोटापे को दूर रख सकते हैं और उसकी कॉम्प्लिकेशनों से बच सकते हैं। डाइट और एक्सरसाइज के अलावा जो वेट रिडक्शन में जो चीज़ हेल्प करने वाली है वो है तनाव को दूर करना और पर्याप्त मात्रा में नींद। देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। अगर हम पर्याप्त नींद नहीं ले रहे हैं, अगर हम स्ट्रेसफुल हैं, स्ट्रेस के अंदर ये पाया गया है स्टडीज़ के अंदर कि पीपल टेंड टू ओवर ईट, है ना। तो ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो हमें ध्यान में रखनी है। अब ये है कि इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, ये हमारे लिए जानना क्यों जरूरी है। तो मेरा जो मैसेज रहेगा सब व्यूअर्स के नाम वो ये है कि ओबेसिटी एक गंभीर समस्या है। ये खाली सौंदर्य की प्रॉब्लम नहीं है या सुंदर दिखने या नहीं दिखने से संबंधित नहीं है। अगर हम अभी टाइम रहते इस अवेयरनेस के साथ जिएंगे कि ओबेसिटी से हमें भविष्य में प्रॉब्लमें होंगी, तो हम इसको साथ साथ उसका समाधान ढूंढने की कोशिश करेंगे और हमारी लाइफ स्टाइल में ऐसी चीज़ें इनकॉर्पोरेट करेंगे जो हमारी हेल्थ को मेंटेन करे और वेट होने से हमें बचाए। तो हम इसी आशा के साथ में ये कामना करते हैं कि हम लोग और जागरूक हों वेट के बारे में। और जैसे हम बीपी, शुगर, कोलेस्ट्रॉल का ध्यान रख रहे हैं, वैसे वेट को भी एक पैरामीटर मान के चलें कि वेट और हाइट के हिसाब से हमारा जो है BMI ठीक रहना चाहिए। धन्यवाद।